आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज काफी दिन के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। हालांकि जो बीए ऑनर्स उर्दू का एग्जाम हुआ था उसकी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। आप जाके वो लिंक या वीडियो देख सकते हैं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो खास है उन तमाम बच्चों के लिए जिन बच्चों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम दिया एमए उर्दू, और इसके साथ साथ जो बच्चे जेएनयू, डीयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि इसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं तो उससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि आगे वाले जो एग्जाम है आपको किस तरह से हैंडल करने हैं। हालांकि हम लोगों ने जामिया मिल्लिया इस्लाम में जो पेपर हुआ था, जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कल मीटअप भी किया था, हम उन लोगों से मिलके भी आए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला और हमें भी बड़ी खुशी हुई आप तमाम लोगों से मिलके। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन भी। जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई उन्होंने बताया पेपर के बारे में कि पेपर जो है वो अच्छा गया, और जैसे मैंने खुद भी उसको एनालाइज किया है कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। इस तरह से जो पेपर बना है वाकई में इस तरह के पेपर को हम कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम इसी तरह का लेवल का होना चाहिए। जैसा आपने कबल देखा होगा 2020 के सेशन का जो पेपर था वो बिल्कुल एकदम हलवा था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उसको हलवा समझ के खा के भी आए थे। यानी कि बहुत इजी पेपर था, क्वेश्चन इजी करके आए लेकिन वो सब्जेक्टिव मार खा गए थे। लेकिन इस बार जो उसका पैटर्न भी चेंज देखने को मिला पार्ट बी वाला, क्योंकि पहले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपसे 6 सवाल पूछे जाते थे जिसमें से आपको 6 के 6 करने लाजमी थे। लेकिन इस बार जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया, वही पुराने वाला यूनिट वाइज आ गया। एक यूनिट में आपको 3 सवाल आते जिसमें से आपको 1 करना था, और मार्क्स तो थे वो इक्वल थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कान आप चाहे इधर से पकड़ लें या फिर नीचे से पकड़ लें, बात एक ही है। यानी कि अगर आप वैसे देखा जाए कि जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे आपको 3 करने हैं, लेकिन आपको लिखना ही उतना है और आपको नंबर भी उतने ही मिलने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि चॉइस मिल जाती है आपको यूनिट वाइज में कि आपको किसी में 3 में से किसी एक का सवाल देना लाजमी होगा। हालांकि जो पार्ट बी है उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हम एमए उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ जो अभी 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है उर्दू टीजीटी का, वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें क्योंकि उन लोगों की काफी शिकायतें आ रही हैं कि जो टीजीटी के एग्जाम है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, आपको लगता है कि सिर्फ हम आपके यानी कि जो स्पेशल एग्जाम होते हैं, जो जिस कैटेगरी का बच्चा होता है, जिस पेपर की तैयारी करता है, उसको लगता है कि उसी का मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किया जाए। लेकिन हम सबकी नज़र में इक्वल रखते हैं, सबको एक तरह से देखते हैं। जैसे जैसे आपको पता होगा पहले बीए ऑनर्स का हुआ, फिर एमए का हुआ, तो अब टीजीटी की बारी आई है। तो अब से आपको रेगुलर टीजीटी की जो उर्दू के बच्चे हैं उनको वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएगी, और जिनके जो प्रीवियस ईयर की पेपर है उनको भी सोल्व करके जल्द से जल्द अपलोड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी रहती है टीजीटी वालों को, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर कर देंगे। हाँ, हालांकि आपको ऑफिस से जितनी भी क्वेरीज मिल रही होंगी, क्योंकि उर्दू से रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेरी होगी वो सॉल्व मैं ही करता हूँ, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो इस वजह से आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फिर आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार का जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छा है। जिसने जो बच्चे हमारे से पढ़े हैं चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी से, मैं उनसे मुलाकात करके आया खुद पर्सनली। आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, उसकी जो मेमोरीज है वो हमने अपलोड की हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। और जो जेएनयू और डी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बैच है वो जल्द ही स्टार्ट होगा, तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से बताया पेपर के बारे में। तो लगभग जो बच्चे 30 प्लस क्वेश्चन करके आए होंगे वो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 30 के और 35 के बीच में जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और उनके जो सही क्वेश्चन होंगे 30 या 31, 32, इन तीनों के दरमियान ही अगर आपके होंगे। मैं जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ। अगर आप अलग कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या अदर और माइनॉरिटीज वाली कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ जाएगा। यानी कि 28, 29 तक भी आपके अगर सही है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं दे पाए किसी वजह से कि उनका एग्जाम जो है वो क्लैश कर गया था किसी कारण, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी,
तो अभी आपको पता होगा कि सभी बच्चों के फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे, तो इस वजह से उनके जो एग्जाम है वो क्लैश कर गए और उनका छूट गए। इस बात का हमें बड़ा दुख है कि जिन्होंने बच्चों ने पूरी साल मेहनत की और उनका जो जामी मिल्लत इस्लामी में एग्जाम देने का और सिलेक्शन पाने का जो ख्वाब था वो मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हुए, बाकी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि जो बच्चा इस वजह से पेपर नहीं दे पाता कि उसका एग्जाम क्लैश कर रहा हो, तो उसके लिए भी कोई नई तदबीर सोचनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल की बात करें या फिर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें। इससे बच्चे का जो एक साल खराब होने से बच जाएगा और उसके साथ साथ जो बच्चे ने मेहनत की है वो भी उसकी कबूल हो जाएगी और उसका जो डिमोटिवेट वो बच्चा नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटीज को, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हो या स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो। तो ये बात ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले फ्यूचर में बच्चों को इस तरह का जो निराशा हो, तो इसकी वजह से बच्चे निराश नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का जो वीडियो वो हम शुरू करते हैं कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सेक्शन ए है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला। इसमें 40 सवालात होते हैं जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। तो आप वही क्वेश्चन को इसमें अटैम्प्ट करें जिसमें आपको लगे कि कॉन्फिडेंस के इसमें मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। हालांकि बच्चे एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, लेकिन जो बच्चे आने वाली और यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पेपर को ज़रूर से एनालाइज करें, ताकि इसमें से जो सवालात हैं वो आपको आगे अगर देखने को मिल जाएँ, जो कि चांसेस होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें और ज़रूर नोट डाउन करें। तो चलिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये शेर किसका है? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो इसका सवालात के 4 ऑप्शन होते हैं A B C D। तो इसमें हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दुख मुझे दे दो का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन B राजिंदर सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब का उर्दू दीवान पहली मरतबा कब शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मुल्ला नुसरती की तसनीफ़ कौन सी है? तो 4 ऑप्शन थे और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, ये है अलीनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना पहली बार रिसाला जामिया में शाये हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सनअत लफ्ज़ी क्या है? तो सनअत 2 तरह से होते हैं, सनअत लफ्ज़ी और सनअत मानवी। तो लफ्ज़ के अतबार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D तजनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता उर्दू अदीब कौन है? ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें और इजी भी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन A फ़िराक़ गोरखपुरी। जामी मिल्लत इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU और DU में ये वाला सवाल आपको 100% देखने को मिल सकता है और जामी में तो मिला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से रिसाला अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली से निकलता था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C उर्दू अदब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबली नोमानी का सने वफ़ात क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1914 आज़मगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम है, हालांकि एक कसीदे के ताल्लुक़ से सवाल है। हाँ मैनू सुने हम उसका नाम, इस मिसरे से किस शायर का कसीदा शुरू होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ये गालिब का कसीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सादगी, असलियत और जोश का ज़िक्र इनमें से किस किताब में हुआ है? आब हयात, शेरुल अजम, मुक़दमा शेर व शायरी या मवाज़ान अनीस व दबीर। देखिए, ये वाला क्वेश्चन किसी बच्चे ने अगर डीपली पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको डीपली पढ़ने से ही याद रहते हैं। और जो बच्चे क्लास में जुड़े हुए थे उनको भली भांति मालूम होगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्योंकि सादगी, असलियत और जोश की बात किसने की है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C मुक़दमा शेर व शायरी। और इससे
2 सवालात आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुकदमा शेर व शायरी से भी आगे आपको आने वाले एग्ज़ाम में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी आदमी क्या है? नावल, अफसाना, ड्रामा या खाका? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अफसाना है इंतज़ार हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदनी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के वज़न का ताल्लुक़ किससे है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्म उरूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शमसुर रहमान फ़ारूक की किताब कौन सी है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसका जो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कई चांद थे सर आसमां। ये शमसुर रहमान फ़ारूक की मशहूर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुज़ाफ़ इलैह का ताल्लुक़ इनमें से किससे है? तो 4 ऑप्शन है इसमें और क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो डाउट में है। इसका आंसर जो है वो 2 हो सकते हैं, या तो ऑप्शन डी हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है, दोनों में से कोई एक सा हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाउट रख लें, लेकिन ज़्यादातर जो इसके चांसेस हैं वो ऑप्शन डी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लहू के फूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये नावल है हयातुल्लाह अंसारी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये उर्दू का सबसे तवील नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? बिल्कुल इजी सवाल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूह किस सिन्फ शायरी का मजमूआ है? ये फ़िराक गोरखपुरी का है, सबको पता है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रुबाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर अनीस के दादा कौन थे? तो मीर अनीस की जो है 5 पुस्तों ने मरसेनिगारी में तब आजमाई की है, तो उसमें से बताना है कि मीर अनीस के दादा कौन है। तो सबको पता है इसका आंसर, अगर आपने इसको डीपली पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें 5 ज़्यादा आते हैं, 5 पुश्ते हैं। परदादा इनके मीर ज़ाहिक हैं, जो मीर ज़ाहिक इनके परदादा हैं। दादा है मीर हसन, वालिद है मीर खलीक, फिर मीर अनीस, और फिर उनके 3 फर्जंद हैं, उनका नाम आता है, जिसमें नफीस और सलीस अहम है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर हसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर अनीस के दादा कौन हो जाएंगे? मीर हसन, जिन्होंने मसनवी सहरुल बयान लिखी है 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुकदमा शेर व शायरी का सन तसनीफ़ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1893 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ज़रब कलीम किस शायर का मजमूआ कलाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कायम चांदपुरी किसके हम असर हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगा होगा, क्योंकि पूछा गया हम असर हैं। अब डेट ऑफ बर्थ इतनी सारी होती हैं, वफ़ात इतनी सारी होती हैं, किस किस की याद रखे जाए, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 25 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द के ये हम असर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दस्ते सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी, इम्तियाज़ अली खां अर्शी। हालांकि ज्ञान चंद जैन भी होना चाहिए था इसमें, लेकिन गोपी चंद नारंग नहीं है, इम्तियाज़ अली खां अर्शी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से नियाज़ फतेहपुरी के सबसे पसंदीदा शायर कौन से थे? आपको बताना है। और ये वाला सवाल भी बहुत बच्चों को टफ लगा, क्योंकि इस तरह के सवालात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का मज़ा तब तक नहीं आएगा जब से उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है आपको आउट ऑफ लेवल नहीं मिलेंगे। तो ये वाला सवाल उसी तरह का है कि आपको बताना है कि नियाज़ फतेहपुरी का सबसे पसंदीदा शायर कौन सा है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो सिलेबस है वो लिमिटेड नहीं है, उसमें बस आपको टॉपिक दे दिया जाता है। अब उसमें से भी कहाँ से पूछेगा इसका कोई पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को पता चल जाता है कि हमें तैयारी जो है वो किस लेवल की करनी है। तो ज़ौक़ है, गालिब है, मीर है और मोमिन है।
हालांकि बच्चे जो ज़्यादा या तो गालिब लगा के आए होंगे या मीर लगा के आए होंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोमिन खां मोमिन इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कहा था, नियाज़ फतेहपुरी ने मोमिन के बारे में एक उनका कौल है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरे सामने तमाम शोरा के कलाम रख कर मुझको सिर्फ़ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दे दी जाए तो मैं बिला तामिल कह दूँगा कि मुझे कुलियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। ये किसका कौल है? ये नियाज़ फतेहपुरी का कौल है, जो उन्होंने मोमिन के मुताल्लिक़ कहा है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जो सबसे पसंदीदा शायर हैं वो कौन है? मोमिन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। वफ़ात भी लिख लें अगर कोई बच्चा आने वाले एग्ज़ाम में देना चाहता है, 1810। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मोहम्मद अफजल की तसनीफ़ कौन सी है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकट कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यादगार गालिब क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये खुदनवीस सवानी है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला सौगात किस शहर से निकलता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगलुरु से, और इसके जो बानी है वो है महमूद आयाज़, या मुदीर कह लें, महमूद आयाज़ का ये रिसाला है, इम्पोर्टेंट है रिसाला सौगात। क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू ज़बान के खड़ी बोली से निकलने का नज़रिया किसने पेश किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से जो मशहूर है कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली है, वो किसका है? आप सभी को पता होगा, वो ज्ञानचंद जैन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है, यानी कि मसूद हुसैन खान ने भी कहा है इसके बारे में कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमोदी से निकली है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता उर्दू ज़बान के खड़ी बोली निकलने का नज़रिया किसका है, और ऑप्शन में होता आपका डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, तो आप उसे लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, तो इस हिसाब से आपको लगाना है मसूद हुसैन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा ही इजी सवाल है, इनमें से किसकी पैदाइश 1797 में हुई? तो इसको इस बार घुमा के पूछा गया है, पहले सन पूछा जाता था, अब से गालिब पूछ लिया गया है, यानी कि गालिब की तरह से ही इसको सारे सवालात का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मजाज मुरसिल का ताल्लुक़ इनमें से किस इल्म से है? बड़ा ही इजी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 35 का, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्म बयान। इल्म बयान में 4 आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है तशबीह, फिर इस्तारा, फिर मजाज मुरसिल, और फिर किनाया। ये 4 आते हैं जो मजाज इल्म बयान में आते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पंजाब में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जो सबसे इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफिज़ महमूद शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद रज़ा अली किस हैसियत से मशहूर हैं? और ये वाला क्वेश्चन और सैयद रज़ा अली से मुताल्लिक़ BA ऑनर्स उर्दू में ही पूछा गया था, यहाँ पे इसको बस घुमा दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि सैयद सर रज़ा अली की हैसियत क्या मशहूर है, और वहाँ पे उनकी तसनीफ़ के बारे में पूछा गया था, और उनकी जो तसनीफ़ थी वो थी अमाल नामा, और ये क्या है? अमाल नामा थी, और वो खुद नफिस थी, तो लिख सकते हैं खुद नफिस समाने के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 38, अंजुमन तरक्की पसंद की पहले कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई? सबको पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी पैदाइश 17वीं सदी में हुई? और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार था, बच्चे इसमें ज़रूर कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि 17वीं शताब्दी है। अब देखिए सौदा का भी जो है वो 17वीं में हुआ है, यानी कि 1713 में हुआ है। मीर हसन भी हैं, और नज़ीर अकबराबाद भी 1723 के या 40 के आसपास के इनका पैदाइश है। तो आप देखना है कि इसमें से क्या है। मीर हसन भी 1700 सन में है, लेकिन यहाँ पूछी गई है 17वीं शताब्दी। सौदा की, मीर हसन की और नज़ीर अकबराबादी की जो पैदाइश है वो 1700 में है, लेकिन वो जो सदी है वो 18वीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फ़ाइज़ दहलवी। क्यों? क्योंकि ये उर्दू गज़ल के पहले का जो दौर है उसी में पैदाइश हुई है, और इनकी जो पैदाइश है वो 17वीं सदी की है, यानी कि 16वीं सन में इनकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आज के मॉक टेस्ट का हमारा बिल्कुल आखिरी सवाल है कि 2 अदबी स्कूल
दो अदबी स्कूल किसकी किताब है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस हिसाब से आज हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं सारे जो पेपर हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा और आपने अपने जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें आपने अपने जो मार्क्स हैं वो ज़रूर कैलकुलेट कर ले होंगे। आप हमें ज़रूर बताएं अपने मार्क्स। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को मालूम है, फिर भी एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं chowkanddigitalacademy12@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे पर्सनली जवाब दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा एक बात और है कि बच्चे कह रहे हैं कि इसकी जो मेरिट है वो कितनी जाएगी। तो मेरिट के बाद हम जो पार्ट बी सॉल्व करेंगे उसमें बात करेंगे, लेकिन फिर मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव वाली मेरिट है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव में जो बच्चा 30 प्लस करके आ जाएगा उसका मार्क्स और उसके जो सिलेक्शन वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम दुआ करेंगे आपका जो एग्ज़ाम गया है वो अच्छा गया हो, आपका जो रिज़ल्ट है वो काबिल एहतराम आए, आप उसमें सिलेक्शन हो जाएं, यही हमारी दुआ है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और आने वाले इम्तिहानात की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।